1945 का वह भोर इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। यूरोप में हिटलर की पराजय निश्चित हो चुकी थी, मगर प्रशांत महासागर के मोर्चे पर जापान अभी भी पीछे हटने को तैयार न था। अमेरिका ने युद्ध जल्द समाप्त करने के लिए एक नया विनाशकारी अस्त्र तैयार किया था, परमाणु बम। इसी पृष्ठभूमि में हिरोशिमा और नागासाकी पर घटा वह महाविनाशक प्रसंग। हिरोशिमा में लोग आम दिनों की तरह काम पर निकल रहे थे। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे, साइकिलों पर दफ्तर जाते कर्मचारी और सैनिक अस्पताल के पास भीड़। सबको युद्ध की थकान तो थी, पर शहर अब तक बमबारी से लगभग अछूता था। अमेरिकी B-29 बॉम्बर इनोला के 9,500 मीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल शांति से उड़ रहा था। पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स के हाथों में लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम 235 बम था, कभी ना आजमाया गया दानव। 8:15 पर दरवाजा खुला और बम गिरा। 43 सेकंड बाद जमीन से 600 मीटर ऊपर विस्फोट हुआ। तापमान मिनटों में 3000 सेल्सियस से तक पहुंच गया। विस्फोट 13,000 टन TNT के बराबर। केंद्र से 1.5 किमी का इलाका तत्क्षण भाप में बदल गया। जिन लोगों ने बम की चमक सीधे देख ली, उनकी परछाइयां दीवारों पर फोटो निगेटिव की तरह जल गई। एक बच्ची अपने कुत्ते को थामे सीढ़ी पर बैठी थी। दीवार पर आज भी उसका धुंधला सिलहूट दिखाई देता है। टॉ मिचिको हाचिया ने बाद में लिखा, रोगी, नर्सें सब जले हुए कपास पुतलों से लग रहे थे। आंखें सफेद संगमरमर सी, त्वचा झूलती हुई। मैंने चिकित्सा पढ़ी थी, पर यह दृश्य किताबों से परे था। लक्ष्य कोकुरा का शस्त्र कारखाना था। बादलों व धुएं के कारण पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने वैकल्पिक लक्ष्य नागासाकी की ओर रुख किया। यह प्लूटोनियम बम था, 21 किलोटन की शक्ति। टारगेट से थोड़ा हटकर गिरा, फिर भी 70,000 से अधिक तात्कालिक मृत्यु। यूरेनियम की तुलना में अधिक निरंतर विकिरण, लंबी त्रासदी। ग्रांथिक गिरजाघर मिनटों में ढह गया। प्रार्थना कर रहे सैकड़ों लोग जलकर राख हो गए। लकड़ी की मूर्तियां हवा में उड़ी, घंटियां पिघलकर चट्टानों सी बह गईं। 3 दिनों बाद जले कटे लोग घावों पर चावल के आटे का लेप लगाते दिखे। दवा पानी नहीं, मक्खियां अंडे दे देती, कीड़े मैगट्स घाव पर रेंगते। कईयों ने कहा, इन कीड़ों ने सड़ी मांसपेशी खाकर हमें जीवित रखा। सदियों तक मिट्टी में स्ट्रोंसियम 90, सीजियम 137 के अणु रहेंगे। हिबाकुशा बम पीड़ित शब्द बना। इन लोगों ने विकिरण के दाग, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक आघात तीनों सहे। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर पहली बार जनता को संबोधित कर आत्मसमर्पण की घोषणा की। शहर राख हुए, पर वहीं से मानवता ने संयम और शांति का बीज भी बोया। आज हिरोशिमा के शांति स्मारक पार्क में हर वर्ष 6 अगस्त को घंटी बजती है, स्मरण हेतु, चेतावनी हेतु कभी फिर न हो। और यही उस दिन की करुण कथा है, जहां एक ही पल में सूरज उगा, पर इंसानियत का चेहरा झुलस गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।